बावजूद ये अपनी नस्ल का वाहिद एयरक्राफ्ट है जो बिल्कुल फेडरल एविएशन और सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रिपेयर हुआ हुआ बाय द बुक। अच्छा जनाब, सिविल एविएशन की बुक कहती है आपके जहाज़ में स्ट्रोब लाइट लगी हुई होनी चाहिए, लगी हुई है। रिपोजिशन लाइट्स लगी हुई होनी चाहिए, लगी हुई हैं। आपके जहाज़ में रेडियो होना चाहिए, मौजूद है। आपके जहाज़ में कंपास होना चाहिए, मौजूद है। आपके जहाज़ में स्पीड इंडिकेटर होना चाहिए, मौजूद है। आपको किसी तरीके से जहाज़ के इंस्ट्रूमेंट्स, इंजन क्या टेम्परेचर है, प्रेशर क्या है, ऑयल का टेम्परेचर क्या है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। सो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। इसके पास अमेरिका की सर्टिफिकेशन है क्योंकि अमेरिका से आए हैं। SLSA यानी कि स्पेशल लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट की सर्टिफिकेशन इसके पास मौजूद है। सो आप कह लें उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको जांच के तरतार के इस कंपनी को जो इसको बनाती है, जो कि पैराशूट है, अमेरिकन कंपनी है, वो उसको उन्होंने सर्टिफिकेशन दी हुई है। ठीक है जी, आप पैसेंजर बिठाने के हिसाब से जहाज़ तैयार कर सकते हैं। ये इसका एयर फ्रेम है जी, सेफ्टी केज कहलाता है। खुदा ना खासा स्पोर्ट्स जिस तरह गाड़ी, आपकी गाड़ी भी उलट सकती है, ये भी हवा का ज़ोर से ज़मीन के ऊपर उलट सकती है खुदा ना खासा। तो उस केज में ये सारे का सारा जो है आपकी बंदे की और पायलट की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए है। ये उसको दबने नहीं देगा नीचे, तो ये उसके लिए है। इसी तरीके से अगर हम पीछे आते हैं, ये इंजन इस वक्त गर्म है तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। रोटेक्स एक ऑस्ट्रियन फर्म है जो कि मोस्टली अल्ट्रालाइट, जो कि इस नोयत के जहाज़ होते हैं या दूसरे फिक्स विंग वाले जहाज़ भी, उनके इंजन तैयार करती है। और इसके पास भी सर्टिफिकेशन है दुनिया की, जो एजेंसीज इंजन के बारे में कहती हैं हाँ जी ये इस तरह का होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेशन रोटेक्स के पास मौजूद है और इन जहाज़ों के लिए ये बनाती है। ये वाला पर्टिकुलर इंजन 912 कहलाता है, रोटेक्स 912 इंजन कहलाता है। इसकी हॉर्स पावर 100 हॉर्स पावर है और ये तकरीबन आप कह लें क्रूज़ में कुछ 4.5 गैलन पर आवर इसकी फ्यूल कंजम्पशन है। और फुल पावर पे जब मैं टेक ऑफ करता हूँ या मैं थ्रॉटल को फुल रखूँ तो 6.5 गैलन पर घंटा इसकी फ्यूल कंजम्पशन है। तो अब आप इसको कितनी देर में फ्लाई करने के लिए रेडी करेंगे? और बस ये हम इंशाल्लाह आपको अनदर 10 to 15 मिनट्स में यहाँ से पुश करके रनवे तक लेके जाऊँगा और वहाँ पे हम विंग इसका खोलेंगे और उसके बाद हम परवास के लिए तैयार होंगे। हाँ जी इमरान, फ्यूल की क्या स्टेट है? क्वांटिटी फुल लोडेड है? जी फुल है सर। और आपने इसका वो वाटर और वो चेक कर लिया था बीकर रख के? जी कर लिया। क्या था? वो बिल्कुल ठीक था सर। बिल्कुल सही था। जी सही जी। इसके अंदर जी हाई ऑक्टेन फ्यूल डलता है। और हम अभी जिस तरह मुजफ्फराबाद आए हुए थे, हमें प्रॉब्लम ये आई थी कि हाई ऑक्टेन यहाँ पे मिलना ख़त्म हो गया था। तो हम क्योंकि इतना ज़्यादा लोग हमारे पास फ्लाइंग करने आ रहे थे, हम रोज़ाना रात को गाड़ी अपनी 12 को तक भेजते थे पिंडी की तरफ। वो वहाँ से रात को फ्यूल लेकर आया करती थी, बिकॉज मुजफ्फराबाद के अंदर हाई ऑक्टेन नहीं था। तो जो सुनने वाले हजरात हैं, अगर उसमें कोई इस तरह के लोग हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है जी कि फ्यूल को इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी और उसके दौरान हाई ऑक्टेन फ्यूल और हर किस्म का फ्यूल अवेलेबल हो। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इस तरफ को, यहाँ पे भी हमारे ये राइजर्स हैं, ये फुली कनेक्टेड होने चाहिए हैं। ये मेरी ब्रेक्स हैं, ब्रेक से मुराद है इससे मैं जहाज़ मोड़ता हूँ, ये बिल्कुल सिक्योर है। ये जिसको हम हैंडल कह सकते हैं कि जब आप राइट लेफ्ट करने के लिए इसको कंट्रोल बार्स बोलते हैं। अभी जब हम इंशाल्लाह जहाज़ में बैठेंगे पाँव से कंट्रोल करते हैं। इसको मैं पाँव से कंट्रोल करता हूँ। यही एक मुनफरिद चीज़ है जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल से ये दूसरा या तीसरा है जो कि पाँव से कंट्रोल होता है। बाकी सारे जहाज़ हाथ से कंट्रोल होते हैं। ठीक है जी। ये जी अब रनवे पे जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये इनका तैयारी का प्रोसीजर है। इन्होंने सारा जहाज़ चेक कर लिया है, बता दिया है कि ये चीज़ें ओके हैं। फ्यूल चेक किया है, इसका सारा मीटर राइट लेफ़्ट करने के लिए। ये अब जा रहे हैं रनवे पे। तो मैं आपको इसका सारा डिटेल अब रनवे पे जाके दिखाऊंगा, इसका फ्लाई दिखाऊंगा। बल्कि कोशिश करते हैं हम भी इस पे फ्लाई करें। इस तरह लेके नहीं जाते क्योंकि हम एक और एयरफील्ड के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे हमें पार्किंग रनवे पे नहीं मिलेगी, तो इस वजह से क्योंकि स्लोप है
एहतियात को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम इसको बगैर स्टार्टअप किए लेके जाते हैं। ये जी एहतियातन अभी इसको इधर कर रहे हैं, जब रनवे पे जाएंगे तो इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, जो इसका तरीक़ाकार होता है। ये ज़रा मुज़फ़्फ़राबाद में इनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो एयरपोर्ट पे तो मुज़फ़्फ़राबाद में इस टाइम ये मौजूद हैं। KPL लीग के लिए ये आए हुए हैं यहाँ पर, और कश्मीरियों के दिखा रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, डिफरेंट जगह पे जाते हैं। बाकी बातें मैं इनसे प्रॉपर जब इनके साथ इंटरव्यू करूँगा तो आपको काफ़ी डिटेल से हम बताएंगे। अभी हमने आपको इसकी सिर्फ बेसिक्स चीज़ें बताई हैं कि ये कहाँ का मेड है, कहाँ से आया है, किस तरह इसको ऑपरेट करते हैं ये, तो देखते हैं। ठीक है जी, तब तक पीछे हो जाइए। क्लियर स्टार्ट, बोल जोर से। जोर से। लैपटॉप पे क्लियर प्रॉप। ये जी देखें पैराशूट बिछा रहे हैं अपने स्टाइल से। ये पैराशूट की तैयारी कर रहे हैं, पैराशूट को इस तरह करेंगे, देखते हैं। मैं आपको दिखाता रहूँगा वीडियो में सारा कुछ कि ये कैसे इसको करेंगे। तो ताकि भी हम लोग अभी प्री फ्लाइट कर रहे हैं, फ्लाइट से पहले वाला प्रोसीजर, जिसके ऊपर मुझे इसकी सारी कॉर्ड्स को चेक करना है कि सेफ्टी के लिए इनमें कोई ऐसी, इमरान ये छोड़ें प्लीज़, कोई चीज़ एक दूसरे के अंदर फंस तो नहीं रही है, मतलब ये वायर्स के गुंजल टाइप ना पड़ जाए या इस तरह का कोई चीज़, आप जी। इसको अलग अलग कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि जब पैराशूट ऊपर उठेगा इंशाल्लाह, अभी आप देखेंगे फ्लाइंग के दौरान, तो ये सीधा उठे और उसके बाद ये फ्लाइट आपको पूरी दे सके। क्लियर जी? इमरान फाइनल चेक आपका होगा इस जगह पे। हाँ ये देखिए जी, ये इन्होंने पैराशूट किया है, ये इनके असिस्टेंट है। कितने लोग होते हैं आप लोग जब इसको पूरी तैयारी कर रहे होते हैं? 7-8 लोग होते हैं, 7-8 लोग होते हैं। ये तैयारी करके आपको ऊपर के सारे शॉट्स दिखाते हैं, एरियल व्यू स्टेडियम का सारा कुछ। अब ये मुझे भी तैयार करेंगे, बेल्ट शेल्ट बांधेंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ रहिएगा। और ऊपर केबल्स का ख्याल रखिए, ठीक है? ठीक है जी, आप बताएं। ठीक है, ऊपर करें करते हैं सर, आप बैठे। ये तार अब हाथों पकड़िए। सर आगे करें। ले जी, मैं रेडी हूँ फ्लाई के लिए। अब आप देख रहे हैं, ये इन्होंने बेल्ट वगैरह लगा दिया है, हेलमेट मैंने पहन लिया है। इनका जो ख़ास इसका लिए फ्लाई करने के लिए मेरी सारी मुकम्मल है, बेल्टें शल्टें हो गई हैं। तो अब फ्लाई करते हैं, एरियल व्यू दिखाते हैं। सीटी बजाए ना, सीटी क्यों नहीं बजा रहा? स्टेडियम दिखाएंगे, KPL की जो ग्राउंड तैयार की हुई है इन्होंने। तो अब आप भी रेडी हो जाए हमारा ये फ्लाई देखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इस पे जा रहा हूँ और ये जहाज से रनवे पे है और ये बहुत ही लगा है, तो डर लग रहा है भाई, आराम से ध्यान से। ये बहुत मेरा ये एक पहला एक्सपीरियंस है, मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये आप देखें नीचे मुजफ्फराबाद है, ये दरिया जा रहा है, अभी मुझसे खुद संभला नहीं जा रहा, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें। ध्यान से, अरे ध्यान से भाई, ये हिल बहुत रहा है, अभी बैलेंस नहीं हो रहा दोबारा सही, और कुछ मुझे भी डर लग रहा है। और मैं आपको बड़ी मुश्किल से मोबाइल पकड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नीचे मुजफ्फराबाद शहर है, ये एयरपोर्ट का
एयरपोर्ट का रनवे है मुजफ्फराबाद का, ये देखिए। और इस टाइम अब आप थोड़ा सा स्टेबल हो रहे हैं और अभी हम एयरपोर्ट को क्रॉस करने लगे हैं। ये मुजफ्फराबाद की आबादी है सारी, ये पहाड़ आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। ये मुजफ्फराबाद है और ये देखिए आप नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से आपको सड़कें नज़र आ रही हैं, मुजफ्फराबाद की पूरी सिटी नज़र आ रही है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए इसको वीडियो को बनाना, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाता रहूँगा इसके एरियल व्यूज़। ऊपर से ये नज़र आ रहे हैं, ये हमें थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं साथ साथ। एक मुझे हेडफोन लगे हुए हैं और आवाज़ मुझे नहीं पता अब आप लोगों को सही आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये नाज़रीन, ये पहाड़ है मुजफ्फराबाद के, कश्मीर के पहाड़ है। और मुझे लग रहा है आपको वीडियो हिलती नज़र आ रही होगी। हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है हवा यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं कि ये मुझे मेरा बड़ी मुश्किल से मोबाइल खुला हुआ है। नाज़रीन ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत मनाजिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्टेडियम है, ये दरियाए नीलम है, दरियाए नीलम हम दिखा रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे ये जहाँ से दो दरिया भी मिलते हैं। ये स्टेडियम का एरियल व्यू है। अभी मैंने ये भी हमें नीचे भी लेके जाएंगे इसके करीब, मगर मैं आपको इसको स्टेडियम का व्यू दिखाता चलूँ। ये स्टेडियम है जहाँ पर KPL के मैच खेले गए हैं। KPL कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है। और ये मनाजिर मैं आपको इसके ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये बड़ी मुश्किल से ये वैसे मनाजिर बन रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है। ये इसके एरियल व्यू है। ये हमें, मुझे सारा इतना नहीं पता, ये मेरे जैसे साथ हैं, इनके साथ मुझे हेडफोन लगाए गए और मुझे ये बता रहे हैं। और ये मैं आपको भी साथ साथ ऐसे ही बताता जा रहा हूँ। ये कुछ मुजफ्फराबाद शहर है पूरा, ये इसके अब आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं मुजफ्फराबाद के। और ये बहुत हिल रहा है मेरे से मोबाइल, क्योंकि हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उस वजह से मुझसे पता नहीं मेरी आवाज़ आपको सही आ पा रही है कि नहीं आ पा रही। ये बहुत मुश्किल मेरे से हो रहा है आवाज़ आना। और ये मनाजिर हम आपको देख रहे हैं, ये पूरा मुजफ्फराबाद का, जिसमें स्टेडियम, पार्लियामेंट हाउस, आबादी, ये नीचे एक उनका हाईवे सड़क है वो है। पूरी आबादी, पहाड़, चारों तरफ पहाड़ हैं मुजफ्फराबाद के। और बड़ा खूबसूरत ये मंजर पेश कर रहा है अपनी तरफ। ये देखिए, ये जो दो दरिया मैंने आपको बताए थे, नीलम और झेलम का दरिया है, जो सा ये आपस में मिलाप कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है अपनी तरफ। और ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं साथ साथ हमारे पायलट खालिद साहब नीचे जब ये उड़ाते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा पब्लिक इनको हाथ लाती है। ये भी हाथ ला के उन्हें दिखाते हैं। मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ। ये पहाड़ों के कच्चे रास्ते भी हैं, बीच में पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत मंजर है भाई। मुझे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए यहाँ पर, तो फिर भी मैं अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ। अब हम वापस जा रहे हैं रनवे की तरफ। रनवे आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने जहाज़ नीचे उतारना है अपना एयरक्राफ्ट। तो मैं यहाँ ज़्यादा अब आपसे शायद बात ना कर सकूँ, मगर इनके जाके नीचे हम बात करेंगे, नीचे इनसे इंटरव्यू करेंगे, इनसे प्रॉपर पूछेंगे कि इनको इसमें कैसा लगता है। और मुझे इनको बार बार मुझे इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रही है कि आप रोड जो है अगले पकड़ लें, मगर मुझे अपने नाज़रीन को ये विजुअल भी दिखाने हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ हर तरफ से पूरा दिखाऊँ। अब यहाँ पर हमें रोकना होगा, ऑडियो को विजुअल में आपको दिखाता रहूँगा। और मुझे अभी पकड़ना है, नीचे उतरना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी हम खालिद साहब से नीचे जाके बात करेंगे कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ है और ऑक्सीजन की भी कमी लग रही है। तो अब हम उतरने लगे नीचे, तो मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ। ये मैं आपको एक दफ़ा रनवे खालिद साहब ने मुझे बताया कि एक दफ़ा मैं आपको रनवे का शूट हुआ दूँ, एक छोटा राउंड लेके, तो फिर मैं आपको नीचे उतारूँगा। अब हम नीचे उतरने लगे हैं नाज़रीन, और ये हम लैंड कर गए हैं। ओ शुक्र है अल्लाह का भाई, थैंक्स। बहुत मुश्किल बना मेरे लिए, ये बहुत मुश्किल था जो मैं
इसको आया हूँ, हमारा जहाज़ रुक गया है तो चलते हैं अब हम खालिद साहब की तरफ और बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको पूरा मुज़फ़्फ़राबाद का एरियल व्यू किया। मैं इस पे खुद बैठा, मैंने आपने देखा होगा, इसमें बड़ा मज़ा आया। इस पे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, डरा भी हूँ उस वक्त, शुरू में पहली दफ़ा था ऐसा। खालिद साहब मेरे साथ जो इसके पायलट थे वो मौजूद हैं। अभी ये अपनी इसकी जो कंप्लीट की है इन्होंने फ़्लाइट, इसके बाद ये अपनी वो चीज़ें देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सारा मुकम्मल है, उनका वो पैराशूट हो रहा है। तो मैं इनसे आपसे कुछ बातें जो सी अभी रह गई हैं वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। पहले तो मुझे बताएं कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा मुजफ्फराबाद का? पहले मैंने बहुत डरा था, अब मुझे जो सा है ना, थोड़ा जब मज़ा आने लगा फिर आपने नीचे तार लिया ये जो तो उस वक्त आपका टाइम पूरा हो गया। उस वक्त पहले तो मेरा डर नहीं ख़त्म हो रहा था, जब हुआ है तो फिर मैं हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि मतलब क्या आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं इसके लिए, और कहाँ से आपका ये ज़हन में आइडिया आया कि मैं इस तरह का करूँ? कि मुझे पहले इस तरह का कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसा मैंने सुनने में नहीं आया कि मतलब ये पेड सर्विस ऐसी है। जहाज़ थे पहले छोटे मोटे जिस पे लोग सैर करते, तो ये वाला आपको कैसे आइडिया है? जी, जिस तरह आप जानते हैं कि मैं एक्स एयरफोर्स का फाइटर पायलट हूँ और मैं कोई 30 साल 32 साल एयरफोर्स के अंदर मैंने अपना काम सर अंजाम दिया है। फ़्लाइंग मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी था। उसके दौरान मैंने देखा कि ऊपर से जो जिस तरह आपने आज एक्सपीरियंस किया कि जो खूबसूरती नज़र आती है, जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद है जी, तो ऊपर से खूबसूरती चीज़ों की बिल्कुल बदल जाती है। सो मैं चाहता था कि हमारे लोग स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और इसके साथ हमारे बाकी इलाका जात के अंदर लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, बिकॉज़ दुनिया के अंदर तो ये चीज़ बहुत अरसे से हो रही है और लोग इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं है, ये वाला काम हो रहा है, बट बहुत हल्के पैमाने पे जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे ये काम हो रहा है। PHPA पाकिस्तान हैंड ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन एक ऐसा फोरम है जो आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ इस तरह के लोगों को जमा कर रहा है, और उन्होंने ही आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ मिल के हमारे लिए ये सलाहियत, हमें ये सहूलत फराहम की कि हम इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करें, इनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल करें, और उनकी हमारे पास परमिशन है टूरिज़म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की कि हम इस चीज़ को यहाँ पे फ़रोग़ दें। पाकिस्तान, टेक माई वर्ड्स फॉर इट, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगहों पे घूमा हूँ, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, वो इलाका जो इस तरह की खूबसूरती को के बारे में मशहूर हैं, उन जगहों पे घूमा हूँ, और उधर भी ये वाली खूबसूरती मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान, ये वाली साइड, कश्मीर की ये वाली साइड, सिंध के अंदर आप चले जाएं, साउथ के अंदर आप सेंटर के अंदर आ जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, हर जगह एक खूबसूरत डिफरेंट तरीके का आपको टोपोग्राफी मिलती है, और उस टोपोग्राफी को एंजॉय करने के लिए इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, हमने जो डे फर्स्ट था उसमें देखे यहाँ से पैराग्लाइडर जो से जंप कर रहे थे, तो वो इसके ऊपर अब मतलब एक टाइम में कितने पैराग्लाइडर इसके ऊपर खड़ा करके लेके जा सके? एक ही होता है उसमें? जी, पैराग्लाइडर जो हैं, अगर आप वो देखें जहाँ पे बादल दिखा सकते हैं आपके कैमरामैन, वो पीर चिनासी है जी, वो वहाँ से छलांग मारते हैं पैराग्लाइडर। वो होता यह है कि वो अपना शूट खड़ा करते हैं इस पैराग्लाइडर को, और थोड़ा से कदम लेते हैं और हवा में एयरबॉर्न हो जाते हैं, और वो फिर वहाँ से हवा की वजह से घूमते हुए आके उतरते हैं। मेरे साथ जो हवा में बंदा जाता है वो उसको हम पैरा ट्रूपर बोलते हैं, या वो फ्री फॉल जंप लेने वाला कहलाता है। वो इस प्लेटफॉर्म पे या इसी तरह का उस तरफ प्लेटफॉर्म है, सीट पे बैठा हुआ होता है, यहाँ से निकलता है और उसके बाद यहाँ से हाथ छोड़ के ही टेक्स द जंप। तो एक वक्त में मेरे साथ एक ही पैरा जंपर या फ्री फॉल करने वाला बंदा जा सकता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, जब तेज़ हवा होती है या एकदम हवा का मतलब प्रेशर आ जाता है, तो उसमें आप इसको कंट्रोल करके जल्दी नीचे उतार लेते हैं, या कि ये चलता रहता है ऊपर अगर हवा तेज़ मतलब हो उसमें? देखिए जी, कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सेफेस्ट टाइप ऑफ फ्लाइट मशीन है। इसके अंदर इंजन भी है जो कि अपनी मर्जी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और पैराशूट भी है जिसको भी हमने पैक कर दिया है, अगर इंजन बंद हो जाए तब ये उतर सकता है। बट किसी भी एयरक्राफ्ट के सेफ होने में सबसे पहला जो चीज़ आती है वो आती है फॉलो दी लिमिटेशन। इसके साथ
हवा की लिमिटेशंस है, जिस तरह इसमें कोई क्रॉस विंड नहीं आनी चाहिए। हम टेक ऑफ हमेशा, अगर सामने से हवा चल रही है तो हम उसके अंदर टेक ऑफ करते हैं। कभी भी साइड से अगर क्रॉस विंड आ रही है उसकी रफ्तार 5 मील पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सामने से अगर आ रही है उसकी एक सर्टन वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दुम पे कोई नहीं होनी चाहिए और हवा का गस्ट नहीं होना चाहिए कि कभी हवा इधर से आ रही है और कभी हवा इधर से आ रही है। अगर आपने इन लिमिटेशन तो को, ऐसा हो तो फिर आप क्या है उसके लिए? हम नहीं फ्लाई करते, फ्लाई नहीं करते। आपका स्टेप ही यही है कि अगर आपने देखना है कि भाई ये चीज़ें अगर दुरुस्त नहीं है तो हम नहीं फ्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, ये एडवेंचर ही है एक किस्म हमारे लिए, आप तो मतलब प्रोफेशनल हैं, तो खवातीन भी इसमें इन्होंने कोई ऐसे पार्टिसिपेट किया कि खवातीन भी आके बैठती हैं? मतलब हम तो डर रहे थे शुरू में, तो वो मतलब सर आप हमारी इंस्टाग्राम को विजिट कीजिए, air.task AIR.TASK टास्क। आप उसके अंदर देखेंगी कि ख़वातीन, नकाब वाली ख़वातीन और मर्द हजरात जिनकी इतनी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ मौजूद हैं, उन लोगों ने मेरा ख़्याल से सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे साथ एक इसी तरह नकाब वाली खातून एक बैठी हुई, तो मुझे वो कहती हैं कि जब मैं फाइनल्स के ऊपर लैंडिंग के लिए आ रहा, कहती भाई मैं दुनिया के बहुत सारे जगहों पे गई हूँ और मैंने ये वाली नौयत का नहीं, बाकी जहाज़ों पे मैंने पैसे पे करके प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी बैठी हूँ एंजॉयमेंट के लिए, बट जितना मज़ा मुझे और जितना सुकून और कंफर्टेबल मैं इस जहाज़ में थी मुझे और किसी में नहीं आया। तो हमारा यंगेस्ट पायलट जो बैठा है हमारे साथ पैसेंजर 4 साल का है, और जो सबसे उम्र वाले हजरत मेरे साथ बैठे थे उनकी उम्र 76 इयर्स थी। यानी कि इतना, तो हम हर एज को केटर करते हैं। और कभी वो ऐसा आके हुआ है कि किसी ने कहा नहीं भाईजान बस वापस ले चले, उतार दे, मुझे डर लग रहा है, या कोई किसी लड़की या कोई, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है? कल एक छोटी मेरे साथ उड़ रही थी, वो प्यारी सी बेटी थी, वो कहती है कि अंकल मुझे डर तो नहीं लगेगा। मैंने कहा बेटी आपको अगर डर लगेगा तो मैं फ़ौरन उतर जाऊँ। कहती बस आपने मुझे छोटा सा सर्कल देना है, टेक ऑफ करें और लैंड करवा दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने टेक ऑफ किया है, मैं टर्न करके लैंडिंग के लिए आ रहा था, कहती नहीं अंकल मुझे उतनी देर करवाएं जितनी मेरे बाबा को और भाई को करवाया है। तो हम 15 मिनट फिर घूम कर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज हो जाता है। हाँ जी, जब आप बैठते हैं तो आपको पता चलता है ये बहुत सेफ। तो आपकी ये सर्विस पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है? जी हम मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। हमने इसके लिए ट्रेलर रखा हुआ है, आपने अगर देखा होगा, इसको हम उसमें लोड करते हैं, हमारी जीप्स हैं उनके पीछे इसको हुक ऑन करते हैं और हम कहीं पे भी इसको जा सकते हैं। इसको इस तरह का सरफेस नहीं चाहिए, इसके लिए सबसे बेहतर ज़मीन वो है जहाँ पे घास लगी हुई हो। ठीक है जी, ये कहीं से भी टेक ऑफ कर सकता है। सिर्फ ये कि आपके पास, हमारे पास अगर 200-300 मीटर का सीधा रास्ता हो जो हवा की डायरेक्शन के अंदर हो, ठीक है जी, हम कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं। तो हम मोस्टली आजकल ऑपरेट कर रहे हैं चुई सदनशाह जो कि कलर कहार के करीब है। मैं अपनी खुद ज़मीन एरिया डेवलप कर रहा हूँ हरीपुर के करीब, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मे बी ये जो नेक्स्ट सीज़न आ रहा है गर्मियों का, अब दोबारा जब आएगा अप्रैल मई के अंदर, तो हम बेसियाँ बालाकोट में भी मौजूद होंगे। उसके अलावा हम लोग कुमराट के अंदर हमारा रेजिडेंस वाला काम कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ से फारिग होऊंगा 18 तारीख को। 19 तारीख को मैं कुमराट जा रहा हूँ एयरफील्ड का एरिया देखने के लिए। लाहौर में आपके करीब कोई लाहौर में? सर लाहौर के अंदर सिविल एविएशन की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट उस ट्रैफिक के ऊपर इतना ज़्यादा वो है कि इसको सिविल एविएशन की ट्रैफिक से दूर रखना ही बेहतर होता है ताकि कोई हादसा ना पेश आ सके। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। ये आपने सुनी खालिद साहब जो इसको ऑपरेट करते हैं, पायलट हैं, उनकी बातें उन्होंने आपको सारा डिटेल में बता दिया कि ये कैसे उड़ता है कैसे नहीं। तो बाकी जो हमने वीडियो एरियल व्यू आपको दिखाए हैं वो हम आपने देख लिए हैं, तो आपने ये वीडियो देख के बताना है आपको कैसी लगी। कमेंट्स में हमें बताइए, हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।